नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देश भर की राज्य सरकारें गैंगस्टरों पर नकेल कसने के लिए डबल अटैक कर रही हैं। इसी कड़ी में लोहारू में गैंगस्टर मिंटू उर्फ बिंटू मोडासिया के अवैध मकान पर प्रशासन का पीला पंजा चला। मिंटू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है। आरोप है कि मिंटू ने सोरड़ा जदीद गांव में पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर अपना घर बनाया था। आरोपी पर हत्या समेत कई मामले में केस दर्ज है। साथ ही सिद्धू मूसेवाला केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। आपको बता दें कि अब से पहले भी फरीदाबाद में कौशल गैंग के गुर्गे की संपत्ति पर पुलिस का एक्शन हो चुका है। आरोपी की दुकान मकान को प्रशासन पूरी तरह ध्वस्त कर चुका है। तो देश भर की राज्य सरकारें गैंगस्टरों पर नकेल कसने के लिए डबल अटैक कर रही है। वहीं पलवल में भी प्रशासन की 3 जगह बुलडोजर कार्रवाई जारी है, जिससे साफ तौर पर ही कहा जा सकता है कि अब राज्य सरकारें जो है वो गैंगस्टरों की अवैध संपत्ति पर और कब्जाई जमीनों पर कार्रवाई कर रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां गैंगस्टरों पर नकेल कसने के लिए अब सरकारें डबल अटैक करती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि लोहारू में भी गैंगस्टर मिंटू उर्फ बिंटू मोडासिया के अवैध मकान पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। तो वही मिंटू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है। आरोप है कि मिंटू ने सोरड़ा जदीद गांव में पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर अपना घर बनाया था। आरोपी पर हत्या समेत कई मामलों में केस भी दर्ज है और साथ ही सिद्धू मूसेवाला केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। तो आपको बता दें कि अब से पहले भी फरीदाबाद में कौशल गैंग के गुर्गे की संपत्ति पर पुलिस का एक्शन हो चुका है। आरोपी की दुकान मकान को प्रशासन पूरी तरह ध्वस्त कर चुका है। साथ ही आपको बता दें कि पलवल में भी 3 जगहों पर जो है वो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। वहीं हिसार से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, अब राज्य सरकारें जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार गैंगस्टरों की अवैध संपत्ति पर कब्जाई गई जमीनों पर कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए जागृति, जब से सरकार का ये एक्शन मोड दिखाई दिया है तब से कहीं न कहीं पब्लिक भी यही चाह रही है कि इस प्रकार से जो गैंगस्टरों द्वारा अवैध कब्जे किए गए हैं, अवैध निर्माण किए गए हैं, उन पर कार्रवाई हो। ये सिर्फ एक शहर का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश के 22 जिलों में अगर इस तरह की कार्रवाई की जाए तो उचित रहेगा, क्योंकि हर जिले में इस प्रकार के अवैध निर्माण देखने को मिल रहे हैं कि गैंगस्टरों द्वारा बड़ी बड़ी कॉलोनियां, बड़े बड़े स्थान, जो बहुत पंचायती जमीनें हैं या उसके अलावा जो सरकारी जमीनें हैं या बहुत सारी ऐसी संपत्ति जो बेनामा संपत्ति है उस पर इस प्रकार से कब्जे किए हुए हैं। तो कहीं न कहीं पब्लिक की भी यही डिमांड है कि इस प्रकार की कार्रवाई सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में की जानी चाहिए। जी बिल्कुल अनूप, और जिस तरह से अभी हाल ही में जो है लोहारू में भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग का जो गुर्गा है वो इसमें संलिप्त है और जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, अब उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि जब इस तरह से जो गैंगस्टर हैं वो अवैध जमीनों पर कब्जा कर रहे होते हैं, तब प्रशासन कहां होता है, तब सरकार कहां होती है? देखिए, बड़ा वाजिब सवाल है जागृति, क्योंकि जब इस प्रकार की कार्रवाई अमल में ली जाती है, कब्जे किए जाते हैं, तो प्रशासन की जानकारी में जरूर होता है, लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं चुप्पी साध जाता है। प्रशासन को इंतजार रहता है कोई शिकायत मिलेगी या कोई उनके खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन लोगों में इस तरह भय होता है, डर होता है गैंगस्टरों के खिलाफ कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और इसी वजह से उनके हौसले बुलंद होते जाते हैं। सिर्फ गैंगस्टर नहीं, बहुत सारा ऐसा जो नशे का व्यापारी है, बहुत बड़ी स्केल पर इस प्रकार के व्यापार चले हुए हैं और आज युवाओं में जो लत लग रही है वो इसी वजह से है, क्योंकि सरेआम चिट्टा बिक रहा है, सरेआम सुल्फा, गांजा, अफीम बिक रही है और प्रशासन मौन है। पुलिस प्रशासन द्वारा अभियान भी चलाए जाते हैं समय समय पर, चेकिंग अभियान, नशा रोको अभियान, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, जबकि प्रशासन की जानकारी में प्रत्येक चीज होती है कि कौन से गांव में, कौन से
शहर की किस गली में, किस नुक्कड़ पर इस प्रकार की तस्करी हो रही है या कहां पर कब्जा कार्रवाई हो रही है। तो ऐसी तमाम चीजें प्रशासन की जानकारी में होते हुए भी कार्रवाई न करना कहीं न कहीं ये सरकार को कटघरे में खड़े करने वाली बात है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों की भी जवाबदेही तय करे जिनके इलाके में इस तरह के कब्जे हुए हैं। तो वहां के एसपी डीसी को तलब किया जाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि या उस समय जब कब्जे हुए थे उस समय जो अधिकारी थे उनको तलब करके पूछा जाना चाहिए कि जब इस तरह की इलाके में कार्रवाई हो रही थी, कब्जा किया जा रहा था, उस समय प्रशासन क्या कर रहा था, सीआईडी विभाग क्या कर रहा था, गुप्त विभाग क्या कर रहा था, पुलिस के एसए क्या कर रहे थे। तो तमाम ऐसी जो चीजें हैं वो जरूर अगर जवाबदेही तय की जाएगी जागृति, तब जाकर ही इस प्रकार की चीजें रुकेगी। और सरकार की इस पहल को कहीं कहीं जो आम लोग हैं वो अच्छा बता रहे हैं जागृति। जी बिल्कुल अनूप, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या हिसार में भी इस तरह की कोई ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है? देखिए, अभी तक हिसार में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई लेकिन लोगों को आज जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार से लोहारू में हुई है या उससे पहले एनसीआर में हुई थी, तो तमाम ऐसी जगह की कार्रवाई देखने के बाद आम जनता को, चाहे वो हिसार की हो, फतेहाबाद सिरसा की हो या उसके नजदीक के इलाके की हो, तो सबको एक आशा जरूर जाग जाती है कि अगर ऐसी कार्रवाई हो रही तो हिसार में भी जरूर होगी, क्योंकि हिसार में बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर कब्जा कार्रवाई की गई है, अवैध कब्जे है, अवैध निर्माण है। तो जरूर है कि प्रशासन द्वारा वो हटाए जाने चाहिए और सरकार का एक ये जो अभियान है बुलडोजर, ये पूरे प्रदेश में चले ताकि इस प्रकार के जो अवैध निर्माण है, जो अवैध कब्जाधारी है, उनको सबक दिया जा सके। जाकर जी बिल्कुल अनूप, और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़ गए हैं। साथ ही साथ महेंद्रगढ़ से हमारे सहयोगी हरविंदर यादव और ब्यूरो हेड सुशील सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। वीरेंद्र चौहान जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि सरकार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार गैंगस्टरों के अवैध कब्जाई गई जमीनों पर भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आज मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इस तरह से जो ये गैंगस्टर है, जब ये अवैध जमीनों पर कब्जा कर रहे होते हैं, तब प्रशासन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? वीरेंद्र चौहान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुशील, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार जो है अब सरकार गैंगस्टरों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है, बीते दिनों हमने फरीदाबाद में भी देखा, पलवल में भी आज 3 जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, उसके अलावा लोहारू में भी जो है गैंगस्टर की अवैध कब्जाई गई जमीन पर कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? इसी महीने एनआईए ने छापेमारी की थी और देश के तमाम 60 बड़े गैंगस्टर्स जिनके नाम तैयार किए गए थे, उनके यहाँ छापेमारी हुई, कई डॉक्यूमेंट्स वहां से बरामद किए गए और उसके बाद सभी स्टेट को गृह मंत्रालय द्वारा लिखा गया कि जितने भी राज्य हैं जहां उनके गैंगस्टर्स हैं, उनकी बाकायदा एक लिस्ट बनाई जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो मूसेवाला की हत्या हुई उसमें भी हमने देखा था कि लॉर्ड जैसे तमाम गैंगस्टर तो जेलों में हैं और जेल से ही अपनी पूरी कार्रवाई चला रहे हैं, अपनी सल्तनत चला कहीं गृह मंत्रालय के आदेश के बाद हो रही है। और वहीं उसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने तो हरियाणा के तमाम वो गैंगस्टर से इन सबका एक लिस्ट तैयार किया और उनकी लिस्ट तैयार करने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे उनकी पूरी जानकारी मंगाई गई कि उनके जितने भी चाहे वो अवैध निर्माण हो या फिर अवैध संपत्ति हो, उसको आइडेंटिफाई किया जाए और आइडेंटिफाई करने के बाद यह कार्रवाई शुरू हुई। वो तमाम जो बड़े गैंगस्टर से संपर्क में हैं या जिनके वो छोटे गुर्गे कहे जाते हैं, वो तमाम वो लिस्ट में शामिल है। अभी देखना होगा, देखिए अभी केवल फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, लोहारू ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई होगी और तमाम कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी भी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से जो है सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जो गैंगस्टर है उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब ये गैंगस्टर इस तरह की अवैध जमीनों पर जो है कब्जा कर रहे होते हैं या लोगों को जो है परेशान कर रहे होते हैं, तब प्रशासन कहाँ होता है? कि कोई अपराधी अपराध कर रहा हो जब या अपराध की शुरुआत कर रहा हो, उसी समय उसको टोका जाए, रोका जाए, ये आदर्श स्थिति है। बहुत बार ऐसा होता भी है, लेकिन हर बार
किसी अपराधी को अपराध करने से पहले रोकना संभव हो, ऐसा नहीं होता। सीधा सा नियम मुझे जो समझ में आता है वो ये होना चाहिए, अपराध करने से पहले टोकें, रोकें, और अगर शासन प्रशासन को पता चलने से पहले चतुराई से कोई अपराध करता है तो उसको कानून की छड़ी से, कानून के डंडे से, संविधान के तहत नियमों के अंतर्गत उसे ठोकें, और ठोकने का तरीका एक बुलडोजर भी है। जी बिल्कुल, हरविंदर भी हमारे साथ मौजूद है। हरविंदर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है लगातार गैंगस्टरों पर कार्रवाई की जा रही है, आपके हल्के में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या वहां पर भी किसी तरह की कोई बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है? जी बिल्कुल, अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ में खातोदड़ा जो गांव है वहां पर एक नशा तस्कर को लेकर जो अवैध जो सरकारी जमीन थी उसके ऊपर एक अवैध मकान पर कब्जा वहां पर किया हुआ था, जिसको लेकर पुलिस विभाग ने पर कार्रवाई की। लेकिन अभी चौहान साहब बता रहे थे कि अपराधी जब अपराध करते हैं उसी समय इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। तो इस चीज में एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि एक नशा तस्कर के ऊपर जब 4 मुकदमे दर्ज थे, सरकारी जमीन पर वो कब्जा करता है और उसके बाद उसकी जो भी संपत्ति है उसको वहां पर नस्तनाबूद किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि ये एक्टिविटी जो है काफी लंबे समय से यहाँ पर चल रही थी। खुफिया विभाग इन चीजों की जानकारी उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पाया, जिसको लेकर ही काफी सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। नशा तस्कर के ऊपर महज एक कार्रवाई जरूर यहाँ पर की गई है, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले के अंदर काफी सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जिन्होंने काफी भारी मात्रा में यहाँ पर कब्जे भी किए हैं और उनके ऊपर काफी सारे मुकदमे जो है वो भी यहाँ पर दर्ज है। सवाल मेरा सिर्फ इतना ही है चौहान साहब से ही कि इन लोगों पर भी कार्रवाई कब तक हो पाएगी। जी बिल्कुल, वीरेंद्र चौहान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये मानता हूं कि सरकार अपनी तरफ से मुस्तैदी से शैतानों पर, दुष्टों पर, असामाजिक तत्वों पर, अपराधियों पर निगाह रखती है, और अपराधियों के साथ आज से नहीं युग युगांतर से लड़ाई हर दिन लड़नी पड़ती है। कोई एक ऐसा दिन नहीं हो सकता जिस दिन हम कह दें कि सारे खत्म हो गए और आज मुझे कोई दिखा नहीं, आज किसी ने किया नहीं होगा। भगवान श्री राम के राज से लेकर के और हरविंदर जी के होश संभालकर रिपोर्टर हो जाने तक अपराधी निरंतर सक्रिय रहे हैं। शासन प्रशासन निरंतर उनको टोकता ठोकता रहा है। हरविंदर जी को आपके आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार की तरफ से ये आश्वासन और विश्वास दिला सकता हूं, आपके दर्शकों को ये विश्वास दिला सकता हूं कि हम जब से सत्ता में आए हैं तब से अपना काम कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में उस काम में और तेजी लेकर आए हैं, प्रखरता, धार लेकर के आए हैं। अब हम और कड़े प्रहार आने वाले दिनों में करेंगे, और ये प्रहार होने शुरू हो गए हैं तभी हम आज चर्चा कर रहे हैं। आप देखते जाइए, जो असामाजिक तत्व, जो नशे के कारोबारी, जो सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले लोग हैं, उनको पक्के तौर पर वहां चोट मारी जाएगी जहां उनको सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि ये असामाजिक तत्व, ये आपराधिक तत्व समाज को चोट देते समय कुछ ज्यादा चिंता नहीं करते। वे जब नशा बेचते हैं तो इस बात की चिंता नहीं करते कि कितने घर, कितने परिवार उजड़ने वाले हैं। तो जितनी बेरहमी से वे समाज के खिलाफ अपराध करते हैं, हमारी हार्दिक इच्छा है, हम उस दिशा में बढ़ चले हैं कि उससे कहीं अधिक बेरहमी के साथ उन पर कोई रहम न दिखाते हुए, कोई तरस न खाते हुए उनका फन वो कुचला जाए। जहां जहां कोई गड़बड़ है, हरविंदर भाई, रिपोर्ट करिए, सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करिए, या कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं चुपचाप संबंधित अथॉरिटीज को बताने वाली। जो भी अंदाज आपको नागरिक के नाते, नागरिक की जिम्मेदारी और पत्रकार की जिम्मेदारी दोनों एक जैसी हैं। पत्रकार की थोड़ी बढ़ जाती है नागरिक से अधिक, परंतु साधारण नागरिक के नाते भी जहां कहीं अपराधी दिखें, कहीं गलत काम की सरगर्मियां नजर आए, उन्हें तुरंत रिपोर्ट करें। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आज सरकार ने उपलब्ध कराए हैं जहां जाकर आप गलत काम की रिपोर्ट कर सकते हैं। और मैं मनोहर जी की सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से एक बात का विश्वास पक्के तौर पर दिला सकता हूं कि हम शैतानों को, दुष्टों को, आसुरी शक्तियों को, नशे के तस्करों को, अपराधियों को किसी कीमत पर न बचाएंगे
और जो उनको बचाने की कोशिश करेगा, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, उसके साथ अपराधी की तरह ही पेश आएंगे। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में हरविंदर भाई ठीक ठाक है और किसी भी सरकार से बेहतर है। इस बात से सुशील सिंह जी भी सहमत होंगे। जी बिल्कुल। सुशील, इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, चौहान साहब प्रोफेसर भी हैं और पढ़ाते भी हैं, तो इसलिए सरकार की सभी योजनाओं को बखूबी बताते हैं। सत्य, मैं तो रिपोर्टर हूं, मैं तो विपक्ष का नहीं हूं, लेकिन मेरा एक अनुभव रहा है और मैं पिछले 15-16 सालों से जो कवर कर रहा हूं। सरकार किसी की भी हो, और देखिए कार्रवाई होती है और जो करप्शन है और जो सब कुछ है वो तमाम चलते रहता है। स्कीप कर गए कि ये उनको याद होगा कि इसी महीने एनआईए ने जब छापेमारी की थी और तमाम गैंगस्टर्स की लिस्ट तैयार की गई थी और उसके बाद गृह मंत्रालय के द्वारा अमित शाह जी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। उस आदेश के बाद एक कार्रवाई हो रही है। चलिए, ये अच्छी पहल है और सरकार को ऐसे करने से निश्चित तौर पे अमूमन जो क्राइम होते हैं, गैंगवार होते हैं और जो गैंगस्टर्स पनपते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं यही धन होता है। इसी तरह से उगाही, अवैध उगाही करते हैं, चाहे वो नशा तस्करी कर करें या फिर इलीगल एक्टिविटीज में करें, और वो पैसा जहां लगता है, जिन इमारतों पे लगता है या जिन कामों में लगता है, अगर उन पर कार्रवाई हो तो निश्चित तौर पे यह जो गैंगस्टर पर हैं इन पर एक बड़ा अंकुश होगा। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, देखिए, ये आपकी सरकार को भी 7 साल के करीब हो गए। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ या अपने देश की बात कर रहा हूँ। तमाम ऐसे जो गैंगस्टर्स हैं जो अभी पनते हैं, जो क्राइम का ग्राफ है, जो क्राइम का रेशियो है, आप ये कहेंगे, अगर मैं ये कहूंगा कि ये रूटीन डेवलपमेंट है या क्राइम, जनसंख्या बढ़ रही है तो क्राइम बढ़ता है, लेकिन जो ग्राफ है वो आप इसको स्वीकार करेंगे सर कि ग्राफ बढ़ा है। अब जो क्राइम पहले होते थे उसमें भी ग्राफ बढ़ा है। साथ ही करप्शन का मुद्दा आप स्कीप कर गए। मैं चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि तमाम वो असामाजिक तत्व, तमाम उन भ्रष्टाचारियों, तमाम उन गैंगस्टरों पर सरकार वचनबद्ध है कार्रवाई के लिए, लेकिन क्या इस योजना, इस समाज अभी जो एक्टिविटी चल रही है, सरकार की एक्शन चल रही है, उनको छोड़ दें तो क्या आप गिनवा सकते हैं यहाँ कैमरे पर कि हाँ कितने अभी तक किन किन लोगों पे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई की गई है, हरियाणा के किन किन गैंगस्टरों पे अभी तक कार्रवाई की गई है? जी देखिए, मुझे ये लगता है सुशील जी कि उनकी चैनल ने मुझे जोड़ा है, लेकिन मैं हेलो जी वीरेंद्र, मेरा ऑडियो ठीक मिल रहा है आपको? जी बोलिए। कोई हैंडी सूची मेरे पास तो नहीं है सुशील भाई, लेकिन एक सच्ची बात आपको बताता। वीरेंद्र चौहान जी, आप अपनी बात जो है रखिए, आपकी आवाज जो है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अनूप, आप जो है ग्राउंड जीरो से हम तक खबरें पहुंचाते हैं और जिस तरह से जो है सुशील ने भी जो है जमीनी हकीकत यहां पर सामने रखी और हरविंदर ने भी रखी, मैं चाहूंगी कि आपका भी अगर कोई प्रश्न है जमीनी हकीकत से जुड़ा तो आप भी जरूर पूछें। बिल्कुल जागृति, देखिए, मैं हमारे बड़े अच्छे साथी सुशील को सुन रहा था, हरविंदर यादव को सुन रहा था और मैं वीरेंद्र चौहान जी को भी सुन रहा हूं जो प्रवक्ता है। लेकिन अगर इस तरह की जो जानकारी जुटाने के लिए जो सरकार का तंत्र है वो एक ग्रामीण इकाई से लेकर के और प्रदेश इकाई तक मौजूद होता है, चाहे वो किसी भी विभाग की बात कर ली जाए, अगर पुलिस विभाग की कर ली जाए, चाहे रेवेन्यू विभाग की कर ली जाए, चाहे किसी भी विभाग की बात कर ली जाए, एक नंबरदार से लेकर तहसीलदार के मार्फत तक तमाम जानकारियां मिलती हैं कि किसकी जमीन कहां पर अवैध है, कहां पर। एक पुलिस का एक ऐसे जो गांव की इकाई से लेकर के एसपी और डीएसपी, डीजी, आईजी तक तमाम जानकारियां रखता है। उसके बावजूद जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी की जवाबदेही तय नहीं है। मैं पहले भी यही प्रश्न उठाया था कि जवाबदेही तय नहीं होती। जब एक इलाके में तहसीलदार के सामने इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाती है, अवैध कब्जा कार्रवाई होती है, तो तहसीलदार की जवाबदेही क्यों नहीं है, एसडीएम की जवाबदेही क्यों नहीं है? उसके बाद अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो उपायुक्त और एसपी, अदर जो जिला के अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय क्यों नहीं है? जब तक संबंधित विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी कि आपके इलाके में ये काम हुआ, नाजायज था, तो हुआ कैसे, तब तक इस प्रकार के कामों पर रोक नहीं लग सकती। वीरेंद्र चौहान जी बहुत अच्छे वक्ता है, मैं इनसे मिल भी चुका हूं, लेकिन वीरेंद्र जी, मेरा सीधा सा सवाल है
कि अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी और उनकी जवाबदेही के तय होने के बाद सरकार उनसे सवाल जो उनके आधिकारिक क्षेत्र में हुए क्राइम पर कब उनको तलब करके ये जानकारी जुटाएगी और कब उनको ये पूछेगी कि ये हुआ तो हुआ क्यों। जी बिल्कुल। वीरेंद्र चौहान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हमारे सहयोगी का भी ये प्रश्न है कि जवाबदेही कब तय होगी? जवाबदेही तो ऑलरेडी हम तय कर चुके हैं जी। और जहां कहीं कोई अधिकारी कर्मचारी जिसकी जिम्मेदारी पहरेदारी की है, चौकीदारी की है, संभाल करने की है, वो अपने काम में चूकता है तो हम उससे जवाब तलब करते ही। इस सरकार ने पहले की किसी भी सरकार की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक जवाबदेही हम अफसरों से, जिम्मेदार लोगों से हम कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। सुशील जी ने एक बात पूछी थी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा ऑडियो में कोई इशू था जी। कि किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मेरे पास कोई हैंडी सूची अभी नहीं है क्योंकि तत्काल आपने मुझे जुड़ने के लिए कहा जी। परंतु सुशील जी, एक जो सीधी सपाट हकीकत आपको भी मालूम है और आपके दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि जब जहां कहीं हरियाणा में किसी भी प्रकार के अपराध के होने की जानकारी आई सरकार के पास, सरकार के संबंधित महकमे ने उसका संज्ञान लिया और ठोस कार्रवाई हुई। चाहे भ्रष्टाचार करने वाले कोई अधिकारी हों, चाहे कहीं कोई गैंगस्टर हो, अपराधी काम कर रहे हों, कब्जा करने के धंधे में लगे हुए लोग हों, हमने सब पर प्रहार किया है। हां, एक बात फिर दोहराने वाली यही है सुशील जी कि ऐसा दिन कोई आपको याद आता हो सतयुग से लेकर के और आज के घनघोर कलयुग जिसको कहते हैं, जिस दिन सारे असुर, सारे अपराधी या तो मार दिए गए हों या सृष्टि से गायब कर दिए गए हों, ऐसा नहीं होता। अपराधी को हम पकड़ते हैं, धकड़ते हैं, ठोकते हैं, सजा देते हैं, लेकिन अपराधी कोई और रास्ता निकाल लेता है। ये हर दिन का खेल है, ये पल पल की लड़ाई है। ये कुछ ऐसा काम है कि जैसे आप और मैं हर दिन स्नान न करें, हर दिन ब्रश न करें तो शरीर में बदबू हो जाएगी। ठीक उसी तरह समाज में अपराधियों को सफाई करने, अपराधियों की सफाई करने का काम रोज करने का है। हम कर रहे हैं। आप हमसे कहिए कि और तेज करिए, हम और तेज करेंगे। आप कहेंगे तो आपके कहने से, आप न भी कहेंगे तो उसके बिना भी। एक महत्वपूर्ण बात यह कि कल में और आज में, 5 साल पहले में और आज में एक अंतर आप भी स्वीकार करेंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे पकड़ धकड़ की हमारी तैयारियां बेहतर हो रही हैं, तो अपराध के अंदाज भी बदल गए हैं। 10 साल पहले साइबर क्राइम नहीं था जी, 5 साल पहले वो कम था, आज अधिक हो गया है। लेकिन भाई साहब, आप स्वीकार करिए सुशील जी कि अगर कोई विदेश में बैठकर साइबर टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करते हुए विधायकों को धमकाने का, विधायकों से फिरौती मांगने का दुस्साहसपूर्ण कृत्य करता है, तो हमारी पुलिस, हमारी एसआईटी उन अदृश्य छिपे हुए अपराधियों तक पहुंचती है और विधानसभा के सत्र में प्रतिपक्षियों को भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी खड़े होकर के पुलिस की उस मुस्तैदी पूर्ण कार्रवाई का अभिनंदन करना पड़ता है। पूर्ववर्तियों में और हमें जो अंतर है, मैं थोड़ा सा कहूंगा, मैं अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा हूं, लेकिन अंतर बताना आवश्यक है। पूर्व की सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की रही हो, उन पर यह आरोप लगता रहा है और सबको दिखता रहा है कि वे अपराधियों को अक्सर संरक्षण दिया करते थे। जेलों में बंद बड़े कुख्यात अपराधियों से सत्ताधारी दलों के लोग जाकर के सांठगांठ किया करते थे। मैं रिपोर्टर रहा हूं, मैंने बहुत बार ऐसी चीजें रिपोर्ट की हैं पत्रकार के नाते, परंतु आज की सरकार पर यह आरोप लग नहीं सकता। हम अपराधियों को पालने के आरोपी नहीं हैं, हम उनके पालक नहीं हैं। हम घालक हो सकते हैं, उनको ठोकने वाले, जेल में भेजने वाले लोग हो सकते हैं। हां, कभी कभी आंख मिचौनी चलती है, उनका पंजा, उनका हाथ, उनकी लात ऊपर हो सकती है, लेकिन तय मानिए अंततः कानून की बात, कानून की लात अपराधियों के सिर पर ही रहेगी। उनका पददलन करना हमारा काम है। आने वाले दिनों में और बढ़िया ढंग से करेंगे।
मैं भी एक प्रश्न यहाँ पर करना चाहूंगी। जिस तरह से जो है ये तो मामला जो है सामने आया है, जो है बिंटू मोडासिया के अवैध जो जमीन है या जो अवैध उन्होंने निर्माण किया उस पर कार्रवाई की जा रही है। आपने ये भी कहा कि जो है लोगों को सामने आकर के इस पर आवाज उठानी चाहिए, अगर इस तरह के कोई मामले हैं तो उनको बताना चाहिए। लेकिन अगर मैं बीते महीने की ही बात करूं, जब खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए गए डीएसपी को कुशल दिया गया था, तो जब यहां पर पुलिस का ही खौफ नहीं है, जब प्रशासन का ही खौफ नहीं है, तो लोगों के अंदर तो खौफ हो गई। वो किस तरह से जो है बिना डरे इसकी शिकायत करें, इसके लिए आवाज उठाएं? देखिए, अपराधी जो है जी, वो बीमार मानसिकता का होता है जी, और बीमार मानसिकता का व्यक्ति ये जानते हुए भी कि तू ये अपराध कर रहा है, तू अंततः पकड़ा जाएगा, तब भी वो मर्डर भी करता है, रेप भी करता है, चोरी चकारी भी करता है। जी, साधारण नागरिक और अपराधी मनोवृत्ति के लोग, इनमें तो अंतर होता है। जी, और हम ये कह रहे हैं कि आपको सार्वजनिक रूप से आकर अपराधियों को रिपोर्ट नहीं करना, आप चुपचाप अलग अलग जो प्लेटफॉर्म सरकार ने दिए हैं उन पर रिपोर्ट करें, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। जी, नशे के मामले में खासतौर पर टोल फ्री नंबर, ऐप्स हमने लॉन्च किए हैं, उनका उपयोग करिए। आपकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। हाँ, अपराधियों की पहचान उस दिन सार्वजनिक हो जाएगी जिस दिन हम उनकी कड़ तोड़ने के लिए, कमर तोड़ने के लिए मैदान में खड़े हुए नजर आएंगे। जी, और अपराधियों पर खौफ हो, अपराधी लोगों के मनों पर खौफ का भाव हो, इसलिए बुलडोजर चलने शुरू हुए हैं। अब जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ है तो तय मानिए जिन पे चल रहा है ना, अगर वो कहीं मिल जाए आपको जी, तो वो बताएंगे कि चोट कहां हो रही है और चोट कितनी गहरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। हरविंदर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील, अनूप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खास खबर में आज आपने देखा जहां अब देश भर की राज्य सरकारें जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। गैंगस्टरों पर लगातार डबल अटैक किया जा रहा है, गैंगस्टरों के अवैध कब्जाई गई जमीनों पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर ये कार्रवाई कितनी रंग लाती है और गैंगस्टरों पर सरकारें कितना काबू कर पाती है। फिलहाल खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।